हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद ही विकास पहुंच जाता है घर पे रानी को लेके, और वहाँ पे गाड़ी रोकता है और ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और घर के अंदर जाते हैं। और घर के अंदर जाके रानी बोलती कि तो ठीक है, मैं जा रही हूँ रूम पे सोने के लिए। तो तभी विकास बोलता है कि ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ रूम पे। तो तभी रानी बोलती है ठीक है। तो रानी चली जाती है अपने रूम पे और विकास भी अपने रूम पे चला जाता है और ये दोनों अपने रूम पे जाके सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 7 बजे श्रुति का नींद टूट जाता है और श्रुति देखती है कि श्रेया उसको हक करके हुए सोई हुई है। तो तभी श्रुति श्रेया का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और श्रुति बेड से उतरती है और बेड से उतर के वो सीधा वॉशरूम पे चली जाती है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि नींद से उठता है तो वो देखता है कि राहुल उसे हक करके सोया हुआ है। तो तभी रवि राहुल का हाथ अपने ऊपर से जब हटाने जाता है तो तभी राहुल की नींद टूट जाती है और राहुल देखता है कि रवि उठ गया है। तो राहुल रवि को कस के और भी टाइट करके हक कर लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, कहाँ जाना है। तो तभी रवि बोलता है कि कहाँ जाना है, क्या मतलब है, अब मुझे उठना है, सुबह हो गई है, छोड़ो मुझे उठना है। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा। तो तभी रवि बोलता है कि अरे छोड़ो मुझे। तो तभी राहुल बोलता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी मत उठो, अभी मुझे तुमसे प्यार करना है, फिर उठना। तभी रवि बोलता है क्या सुबह सुबह ये सब, अरे मुझे उठना है, मुझे छोड़ो मुझे। तो तभी राहुल बोलता है नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो ये बोल के राहुल रवि के नेक पे किस करने लगता है। तो तभी रवि बोलता है अरे 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 क्या करो, छोड़ो मुझे, अरे सुबह सुबह ये सब, अरे मुझे उठना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तभी राहुल बोलता है नहीं ना, नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, नहीं, मुझे प्यार करना है, अभी करने दो। तो तभी रवि बोलता है अरे क्या प्यार करना है, क्या, नहीं अभी नहीं, अरे नहीं राहुल छोड़ो मुझे, राहुल देखो राहुल ऐसा मत करो अभी, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो राहुल इधर पे राहुल रवि की कोई भी बातें नहीं सुनता। राहुल रवि को किस पे किस किया जाता है और रवि को किस करते करते राहुल रवि को दूसरे साइड पे घुमा देता है। तो तभी रवि की क्या कर रहे हो, नहीं छोड़ो मुझे जाना है, छोड़ो मुझे छोड़ो प्लीज़ मुझे छोड़ो। राहुल ऐसा मत करो, राहुल प्लीज़ ना छोड़ो मुझे, प्लीज़ ना छोड़ दो प्लीज़। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है रवि, पहले जब शादी नहीं होता तब तुम मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना, तो करने दो ना, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी रवि बोलता अरे सुबह हो गई है, मुझे उठना है ना, छोड़ो ना मुझे, अभी मत करो ना ये सब सुबह छोड़ो मुझे। तभी राहुल बोलता कि नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे अभी तुम्हें प्यार करना है, मुझे करने दो। तभी रवि बोलता कि क्या नहीं राहुल बिल्कुल भी नहीं मुझे छोड़ो मुझे। तो राहुल बोलता कि नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, तुमने बहुत तरपाया, अब शादी हो चुकी है, अब भी मुझे क्या तरपाने वाले हो तुम, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो करूँगा। तो ये बोल के राहुल रवि को जब प्यार करने लगता है तो तभी रवि बोलते कि क्या राहुल नहीं राहुल, रे प्लीज़ राहुल मत करो ये सब अभी सुबह मत करो, राहुल नहीं, राहुल दर्द होता है राहुल, प्लीज़ बहुत दर्द होता है राहुल, प्लीज़ नहीं
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो राहुल, नहीं राहुल, राहुल लग रहा है, राहुल प्लीज़ छोड़ो मुझे, सुबह सुबह मत करो ये सब। राहुल, राहुल बहुत दर्द हो रहा है, राहुल प्लीज़, प्लीज़ राहुल छोड़ो मुझे, प्लीज़ राहुल, राहुल नहीं, 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 रुक जाओ राहुल, राहुल नहीं, राहुल प्लीज़, राहुल, राहुल रुक जाओ, राहुल, राहुल, राहुल नहीं, 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 नहीं रुक जाओ राहुल प्लीज़। तो जब राहुल कुछ भी नहीं सुनता, राहुल रवि को प्यार किया जाता है और प्यार करते करते बोलता है कि तुम ना राहुल बहुत बहुत खूबसूरत हो राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, समझो ना, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मैं। तो तभी रवि बोलते राहुल, राहुल, राहुल मुझे छोड़ो, राहुल, राहुल मत करो, राहुल छोड़ो मुझे, बस राहुल, राहुल, राहुल बहुत हो चुका, राहुल, राहुल मुझे छोड़ो, राहुल बहुत दर्द हो रहा है, राहुल प्लीज़ सुबह सुबह ये सब मत करो राहुल, बहुत दर्द हो रहा है राहुल, नहीं राहुल, राहुल छोड़ो मुझे, मत करो, रुक जाओ राहुल प्लीज़, सुबह सुबह ये सब मत करो राहुल, हाँ दर्द हो रहा है, नहीं मत करो, रुक जाओ राहुल, राहुल प्लीज़ रुक जाओ राहुल, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ राहुल रुक जाओ, नहीं राहुल प्लीज़ रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है राहुल, नहीं रुक जाओ राहुल प्लीज़, छोड़ो मुझे, मत करो ऐसा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो तभी राहुल बोलते कि नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं रुक सकता, नहीं, 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 मुझे मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे 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 प्यार करने दो, पहले रुको, मैं नहीं रुकने वाला, मुझे मुझे पहले कंप्लीट करने दो प्लीज़, 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 और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो ना रवि, और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, और थोड़ा सा प्लीज़, प्लीज़, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा प्लीज़, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत बहुत सेक्सी हो, प्लीज़, प्लीज़। तो रवि को इधर पे बहुत ही दर्द होने लगता है, लेकिन राहुल, रवि को प्यार किया जाता है बहुत ही ज़्यादा ही। रवि खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है राहुल से, लेकिन राहुल रवि को कस के पकड़ा हुआ था, राहुल रवि के गले के साइड से उसको पकड़ा हुआ था अपने एक हाथ से, और अपने एक हाथ को राहुल के कमर पे टाइट करके पकड़ा हुआ था, और प्यार किया जा रहा था राहुल रवि को। तो रवि राहुल से अलग नहीं हो पा रहा था, रवि कोशिश पे कोशिश किया जा रहा था राहुल से अलग होने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, और रवि को बहुत ही दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और रवि के गले पे भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि राहुल रवि के गले को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था और प्यार किया जा रहा था। तो तभी रवि बोलता है कि छोड़ो मुझे राहुल, राहुल दर्द हो रहा है राहुल, राहुल गले में बहुत दर्द हो रहा है राहुल, रुक जाओ राहुल, क्या क्या कर रहे हो, गला छोड़ो मेरा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, रुक जाओ, रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, हाँ, नहीं छोड़ो मुझे, रुक जाओ, नहीं छोड़ो मुझे, राहुल, राहुल मत करो ऐसा राहुल। तो तभी राहुल प्यार करते करते रवि को बोलते कि क्यों, क्यों नहीं करो, हाँ मुझे हक है, मुझे हक है तुम्हें प्यार करने का, हाँ क्यों क्यों रोक रहे हो, हाँ करने दो मुझे, हाँ बस थोड़ा सा ही, और थोड़ा, और थोड़ा, थोड़ा सा ही, बस 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 हो गया, प्लीज़ करने दो मुझे, मेरा हक है, करने दो, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, करने दो मुझे पूरा हक है तुम्हें प्यार करने का, करने दो, मत रोको मुझे, करने दो। तो ये बोल के राहुल रवि को प्यार किया जा रहा था। तो तभी रवि बोलता है कि राहुल देखो, देखो राहुल, राहुल ऐसा मत करो राहुल, वो बहुत ही दर्द हो रहा है राहुल,
राहुल छोड़ो मुझे, और मैं मेरा गला छोड़ो राहुल। राहुल बहुत ही दर्द हो रहा है राहुल, तो मुझे बहुत ही दर्द दे रहे हो राहुल, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है राहुल। नहीं राहुल प्लीज़ प्लीज़ राहुल छोड़ो मुझे, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है राहुल, प्लीज़ प्लीज़। और गले को इतने जोर तक के पकड़े हुए, गला छोड़ो मेरा गला छोड़ो, मत करो, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, रुक जाओ। आ आ नहीं 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 राहुल, राहुल नहीं। तो रवि ये बोलते बोलते वो रो देता है, और वो रोते रोते राहुल को मना करता है कि राहुल राहुल नहीं, राहुल प्लीज़ प्लीज़ राहुल छोड़ दो, प्लीज़ राहुल मत करो ऐसा, राहुल बहुत दर्द हो रहा है राहुल, प्लीज़ नहीं। छोड़ छोड़ो मुझे राहुल, छोड़ो मुझे। तो राहुल रवि की कोई भी बातें नहीं सुनता। राहुल रवि को प्यार किया जाता है, और जब राहुल कंप्लीट कर देता है तो राहुल रुक जाता है, और वो ऐसे ही हक करके रवि को रहता है। तो तभी रवि बोलता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, बस हो गया ना, छोड़ दो मुझे, अब छोड़ो। तो तभी राहुल बोलते क्यों छोड़ो, हाँ मुझे ऐसे करके रहना है, बस 5 मिनट ऐसे करके रहो ना। तो तभी रवि बोलता है नहीं छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, हटो। तो तभी राहुल बोलते है नहीं, मैं नहीं हटने वाला, मैं तो ऐसे करके रहूँगा। तभी रवि बोलता है कि राहुल देखो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, हो गया ना तुम्हारा, अब मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़ दो मुझे। तो तभी राहुल बोलता है कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, हाँ 5 मिनट बोला ना, रुक जाओ ना 5 मिनट। तो तभी रवि बोलते नहीं 5 मिनट भी नहीं, छोड़ो मुझे, हटो हट जाओ, छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो, हो गया ना, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे वॉशरूम जाना, छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है राहुल, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो तभी राहुल बोलते अरे रो मत ना, ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो राहुल रवि को छोड़ देता है। राहुल जब रवि को छोड़ देता है तो तभी रवि जल्दी से बेड से उतर के वो सीधा वॉशरूम के अंदर चले जाता है, और इधर पे राहुल रवि को पीछे बुलाने लगता है, लेकिन रवि कोई भी बातें नहीं सुनता। रवि सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है, और इधर पे राहुल बेड से उतर के खड़ा हो जाता है, और वो अपने कपड़े पहनता है, फिर बेड पे बैठ जाता है और रवि का बाहर आने का इंतज़ार करता है वॉशरूम से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया नींद से उठती है, और वो नींद से उठ के वो देखती है कि पास में उसके श्रुति नहीं है। तो श्रेया जल्दी से बेड से उतर के बैठ जाती है और रूम के इधर उधर देखने लगती है कि श्रुति कहाँ है। तो तभी श्रुति वॉशरूम से बाहर निकलती है, और वो वॉशरूम से बाहर निकल के जब श्रेया को देखती है तो वो अपनी आँख बंद कर लेती है। क्या है, क्या कैसे बैठी हुई हो, अरे अपने कपड़े पहनो। तो तभी श्रेया बोलती अरे मैं अभी उठी हूँ नींद से, और तुम्हें नहीं देखी तो मैं उठ के ऐसे बैठ गई और तुम्हें देखने लग रही थी रूम के इधर उधर कि तुम कहाँ पर गए, तुम वॉशरूम गए थे। तो ये श्रुति बोलती हाँ मैं वॉशरूम गई थी फ्रेश होने के लिए, तो तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ पहन रही हो, तुम अपने आँख क्यों बंद किए हो, आँख खोलो। तो तभी श्रुति नहीं मैं अपने आँख नहीं खोलने वाली, तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो, पहले कपड़े पहनो। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ पहन रही हो, ठीक है। तो श्रेया बेड से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है, और वो अपने कपड़े पहन लेती है। फिर
श्रुति को बोलती कि हाँ अब अपनी आँख खोलो, मैं कपड़े पहन ली हूँ। तो तभी श्रुति बोलती पहन ली हो ना या झूठ बोल रही हो? तो तभी श्रेया बोलती अरे मैं पहन ली हूँ, अपनी आँख खोलो। तो तभी श्रुति अपनी आँख खोलती है और बोलती कि हाँ ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम पे और जाके फ्रेश हो लो। तो तभी श्रेया बोलती हाँ हाँ मैं जा रही हूँ अभी फ्रेश होने के लिए, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दोगे, मेरा कपड़ा ना उस कमरे में है, मेरा कपड़ा ला दोगे? तो तभी श्रुति बोलती कि ये तुम फ्रेश होके फिर उसके बाद चला जाना, अपना कपड़ा लेके आ जाना ना इधर पे, तुम जाओ ना। तो इससे बोलती क्या बोला तुमने? चुपचाप जाओ, आज जाके मेरा कपड़ा ला दो, मेरे सब कपड़े उस कमरे में जाके ला दो अभी। मैं वॉशरूम से निकल के फ्रेश होके मैं जब निकलूँगी, मैं अगर देखी कि तुम मेरे कपड़े नहीं लाए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है जा रही हूँ, ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम पे, मैं अभी तुम्हारे कपड़े लेके आ रहा हूँ इधर पे, ठीक है, तो तुम जाओ। तो इससे बोलती हाँ ठीक है जल्दी। तो श्रुति बोलती ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ। तो ये बोल के श्रुति रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे श्रेया जोर से हंसने लगती है और बोलती कि कितना डरती है मुझसे। तो श्रेया ऐसे सोचती है, फिर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और इधर पे श्रुति सीधा उस कमरे में चली जाती है और जाके उस कमरे के अंदर जब वो घुसती है तो देखती है कि रानी सोई हुई है उस कमरे में। तो तभी श्रुति बेड के पास जाती है और रानी के पास जाके बुलाने लगती है रानी को, रानी उठो रानी। तो रानी नींद में थी, रानी होती हाँ कौन है? तो रानी जब अपने नींद भरी आँखों को देखती है हल्का सा खोल के, तो श्रुति को जब देखती है तो तभी वो उठ के बैठ जाती है बेड पर और बोलती है कि जीजू आप यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तभी श्रुति बोलती कि अरे सुबह हो चुकी है, तुम अभी तक भी सो रहे हो? तो तभी रानी कुछ बोलने जा रही थी, तो तभी श्रुति बोलती अरे मैं जिस काम से आई थी वो काम पहले कर लूँ मैं। अरे रानी तुम्हारे दी का कपड़ा, तुम्हारे दी का कपड़ा इस रूम में है ना, मुझे वो सब कपड़े दे दो, मैं अभी मेरे रूम पे लेके जाता हूँ। वो वॉशरूम पे घुसी है, मुझे बोली है कि वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो देखना चाहती है अपने कपड़े उस रूम पे, अगर मैं नहीं लाया तो वो मुझे जान से मार देगी। तुम जल्दी रानी मुझे बताओ कि उसका कपड़ा कौन सा है और सब कपड़े मुझे दो अभी दो। तो तभी रानी बोलती अरे जीजू रुकिए हाँ दे रही हूँ हाँ अभी इतना डरते हो दी से? तो तभी सोचती हाँ ना डरती हूँ, हाँ मैं बहुत डरती हूँ, दे दो अब रानी प्लीज़ जल्दी दो जल्दी, नहीं तो वो अभी निकल जाएगी फ्रेश होकर बाहर और मुझे मार देगी अगर वो नहीं देखी अपने कपड़े रूम पे मेरे। मैं जल्दी दो मैं जल्दी लेके जाता हूँ। तो तभी रानी हाँ दे रही हूँ रुको। तो रानी श्रुति के सारे कपड़े दे देती है और बोलती कि ये लो ये दी के कपड़े। तो तभी श्रुति वो सारे कपड़े लेती है और लेके बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं बाद में आके बात करता हूँ तुमसे, हाँ ये कपड़े में दे के आओ पहले, ठीक है। तो तभी रानी बोलती ठीक है जीजू जल्दी जाइए आप। तो श्रुति हाँ ठीक है। तो श्रुति जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और वो रूम से बाहर निकल के अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर जाके वो देखती कि श्रेया अभी भी नहीं निकली है वॉशरूम से, वो वॉशरूम पे ही है। तो श्रुति जल्दी से सारे कपड़े बेड के ऊपर रख देती है और अपने में बोलती कि शुक्र है अभी भी नहीं निकली वॉशरूम से, बच गई मैं, ठीक है मैं इधर पे कपड़े रहने देती हूँ, मैं भागती हूँ, नहीं तो अभी वॉशरूम से बाहर निकल जाएगी। मैं भागती हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं भाग जाऊँगी। नहीं मैं विकास के रूम पे चले जाता हूँ और उसके साथ बातें करता हूँ, मैं भाग जाऊँगा। तो ये बोल के श्रुति अपने रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के सीधा वो विकास के कमरे के उधर पे चला जाता है। और इधर पे देखा जाता है कि रवि वॉशरूम के अंदर से ही राहुल को बुलाने लगता है कि राहुल तुम हो क्या, कमरे में ही हो क्या? राहुल सुन रहे हो राहुल? तो तभी राहुल जब सुनता है रवि उसे बुला रहा है, तो तभी राहुल जल्दी से बेड से उतरता है और उतर के वो वॉशरूम के दरवाजे के सामने जाता है और बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ?
तो तभी रवि बोलते कि वो मैं अपने कपड़े कपड़े लाना भूल गई वॉशरूम के अंदर, मेरे कपड़े बाहर ही है, मुझे मुझे दोगे? तो तभी राहुल बोलते कि हाँ हाँ ठीक है दे रहा हूँ, रुको। तो राहुल रवि के कपड़े लेता है और बोलता है कि हाँ दरवाज़ा खोलो, दे रहा हूँ, दरवाज़ा तो खोलो। तो रवि बोलता है हाँ हाँ ठीक है खोल रहा हूँ। तो रवि वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोलता है और अपना एक हाथ बाहर निकलता है और बोलता है कि दो मेरे कपड़े। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ हाँ दे रहा हूँ ना। तो राहुल रवि का हाथ पकड़ता है। तो तभी राहुल जब रवि का हाथ पकड़ता है तो रवि बोलता है अरे अरे क्या करो, मेरा हाथ छोड़ो, अरे कपड़े मांग रहे हो, मैं मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तो राहुल कुछ भी नहीं बोलता, राहुल रवि के हाथों पे किस कर देता है। तो तभी रवि बोलते हैं क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मुझे कपड़े दे दो ना, क्या कर रही हो हाथ लेके, कपड़े दो मुझे। तो तभी राहुल बोलते हाँ दे रहा हूँ ना, ये लो। तो राहुल रवि को कपड़े दे देता है और रवि जल्दी से कपड़े लेके ही वॉशरूम का दरवाज़ा जल्दी से लॉक कर देता है। और इधर पे राहुल जब ये देखता है तो राहुल मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते मुस्कुराते बेड के पास आता है और आके बैठ जाता है और रवि का इंतज़ार करने लगता है वॉशरूम से बाहर आने का। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति सीधा विकास के रूम पे जाता है और विकास के रूम के अंदर वो जब घुसता है तो वो देखता है कि विकास सोया हुआ है। तो तभी श्रुति विकास के पास जाता है और जाके विकास को बुलाने लगते हैं, अरे विकास, विकास उठ जा, सुबह हो गया विकास, अरे विकास उठ जा। तो तभी विकास नींद में होता, अरे यार सोने देना, कल बहुत रात हो गया था, हम लोग घर पे आए और सोए, कल बहुत लेट हो गया था सोने में, बहुत रात हो गया था, सोने देना, हाँ बाद में उठूंगा, मैं अभी नहीं उठूंगा। तो तभी श्रुति अरे विकास उठ जा ना, अरे उठ जा ना, मैं तुझसे पूछने के लिए आया था कि तूने रानी को बता दिया यार कि तुझसे प्यार करता है, बोलना मुझे, अरे विकास उठ जा ना। तो तभी विकास नींद में था तो वो नींद में बोलते कि मैंने बता दिया रानी को। तो तभी सोचते थे क्या बता दिया, और वो क्या बोली, उठना, अरे यार बोलना मुझे यार, बोलना उठ जा, वो क्या बोली तुझे, अरे उठ जा ना विकास बोलना। तो तभी विकास नींद से उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, बोलता क्या है यार सोने देना, तू मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा यार। तो तभी अरे तू सो जा ना, मुझे पहले बता ना कल कल क्या हुआ, तूने बताया तो क्या हुआ, बोलना, वो क्या बोली, रानी क्या बोली, वो राजी हुई, क्या हुआ, बोलना। तो तभी विकास सब कुछ बता देता है श्रुति को। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या, इसका मतलब उसने तुझे नहीं कहा कि वो तुझसे प्यार करती है, तू अगर उससे शादी करेगा उसके बाद वो तुझसे बोलेगी कि वो तुझसे प्यार करती है, मतलब ये भाई बहन सब लोग एक ही है क्या, मतलब इन लोग के घर में भाई बहन सब लोग क्या एक ही है क्या, मतलब सिया भी ऐसी है, मैंने जब उसको बोला था कि मैं उससे प्यार करती हूँ मुझे घुमा फिरा के बोली है पता है, और इसकी बहन भी ऐसी ही निकली, इसके घर वाले सब लोग क्या ऐसे ही है, ये लोग भाई बहन के ऐसे ही है, ठीक सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या ये लोग, घुमा फिरा के क्यों बात करते हैं इतना। तो तभी विकास बोलता है कि पता नहीं यार, लेकिन ये रानी ना बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं इस रानी को यार, क्या करूँ, अब मैं फंस गया ना, मैं इससे प्यार कर बैठा हूँ, अब क्या करूँ यार। और मैं शादी के बारे में बात करने वाला हूँ, मम्मी को बोलूँगा, पापा को भी बोलूँगा, राज़ी कर पाऊँगा और बोलूँगा कि उसके घर वाले से बातें करने के लिए मेरी और रानी के शादी के बारे में। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकलने जा ही रहा था। तो तभी राहुल रवि के पास आ जाता है, रखे रवि का हाथ पकड़ लेता है, बोलता कहाँ जा रहे हो। तो तभी रवि बोलता कि वो मेरे कपड़े लाने जा रहा हूँ मैं, उस रूम पे सारे कपड़े रखे हुए हैं मेरे,
तो मैं लाने जा रहा हूँ सारे कपड़े इधर पे। तो तभी राहुल रवि का हाथ छोड़ देता है और बोलता है ओ अच्छा तो ठीक है जाओ, तो मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जाके फ्रेश हो लो, मैं सारे कपड़े इधर पे लेके आता हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है। तो रवि रूम से बाहर निकल जाता है और इधर पे राहुल सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे रवि रूम से बाहर निकल के वो सीधा उस रूम पे चला जाता है और उस रूम पे जाके वो अपने कपड़े सारे लेने लगता है। तो तभी रानी वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो जब रवि को देखता है तो बोलती है कि अरे रवि भैया क्या कर रहे हो। तो तभी रवि बोलता है कि वो मेरे कपड़े सारे मैं लेने आया हूँ। तो तभी रानी बोलती कि ओ अच्छा, तो जीजू क्या कर रहे हैं। तो तभी रवि बोलता है कि वो तो वॉशरूम पे गए फ्रेश होने के लिए। तो तभी रानी बोलती कि ओ अच्छा, तो आप ज़रा बैठिए ना बेड पे, आपसे बात करनी है मुझे। तो रानी ये बोल के रवि का हाथ पकड़ता है और बेड पे बैठा देता है और वो भी बैठ जाती है और बोलती है रवि को कि रवि भैया पता है कल ना मुझे विकास ने बोला कि वो मुझसे प्यार करता है। तो तभी रवि बोलता है हाँ हाँ बोला, तो तूने क्या बोला। मुझे तो पता है कि विकास भाई तुझसे प्यार कर बैठे और बोल भी दिया कल, तो तूने क्या बोला। तो तभी रानी बोलती कि मैंने बोला कि, तो रानी सब बता देती है रवि को। तो तभी रवि बोलते क्या तूने ये बोला, तूने उसको नहीं बोला कि तू भी प्यार करती है उससे, तूने ये बोल दिया कि तू शादी करेगी उसके बाद तू उसको बोलेगी कि तू उससे प्यार करती है। तू भी ना रानी कैसे कैसे बात बोलती है, तू इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही है। तू एकदम से ही बोल देती ना हाँ तू उससे प्यार करती है, और बाद में तो विकास आता ही ना तेरे घर में शादी के बारे में बात करने के लिए उसके मम्मी पापा को लेके। तो बता देने से क्या होता, तू बोल देती ना तू भी उससे प्यार करती है। तो तभी रानी बोलती कि नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहती हूँ, शादी के बाद बताना चाहती हूँ, ऐसे नहीं बताऊँगी मैं। क्यों बताऊँ मैं अभी, वो मुझसे शादी करेगा उसके बाद मैं उसको बताऊँगी, ठीक है। अभी मैं उसको नहीं बताने वाली कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो तभी रवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तू भी ना रानी। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलती है। फिर वो बाहर निकल के ही वो अपने कपड़े को जब देखती है सामने तो वो मुस्कुराने लगती है और बोलती कि बाप रे बाप, इतना डरते कि मेरे सामने कपड़े एकदम रेडी है, सामने बेड के ऊपर रख के चले गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कितना डरते ये मुझसे। तो श्रेया मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपने कपड़े लेती है और वो अपने कपड़े पहनती है। उसके बाद अपने और कपड़े सारे सब कुछ वो रख देती है। उसके बाद वो रूम से जब बाहर निकलने जाती है तो तभी विकास की मम्मी रूम के अंदर आ जाती है और रूम के अंदर आके बोलती कि श्रेया बेटा, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी। मैं बोल रही थी कि तुम्हें और रवि को जाना पड़ेगा किचन में और कुछ खाना बनाना पड़ेगा। तो तभी श्रेया बोलती कि ओ अच्छा ठीक है, तो आंटी हम आ रहे हैं। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, तो तुम रवि को भी बुला के लेके आना, ठीक है, मैं किचन में हूँ, ठीक है, तुम दोनों आ जाना। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है आंटी, आप जाइए, मैं रवि को बुला के लेके आऊँगा। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो विकास की मम्मी चली जाती है और इधर पे श्रेया रूम से बाहर निकलती है और रूम से बाहर निकल के रवि और राहुल के रूम की तरफ जाने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो जब देखता है कि रवि अभी भी नहीं आया है तो राहुल अपने ही बोलता है अरे अभी भी नहीं आया ये रवि। तो तभी श्रेया
राहुल के रूम के अंदर घुसती है और वो घुस के देखती है कि राहुल सामने खड़ा हुआ है। तो तभी श्रेया बोलती है कि अरे राहुल, रवि कहाँ पर है? तो तभी राहुल बोलता है कि वो तो उस रूम पे गया है जिस रूम पे आप लोग थे ना, उस रूम पे ही वो गया है। वो अपने कपड़े लाने गया है, अभी भी नहीं आया है। कब गया है? मैं फ्रेश होने गया था तब गया था वो, अभी भी नहीं आया है। तो तभी श्रेया बोलती कि ओ अच्छा, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ रवि को बुलाने के लिए, क्योंकि वो दरअसल आंटी ने बुलाया है हम दोनों को, किचन में जाने के लिए बोला है। हम दोनों आज खाना बनाने वाले हैं ना, इसलिए मैं रवि को बुलाने के लिए आता। ठीक है, तो मैं उस रूम पे जाके रवि को बुला के लेके एकदम से ही चला जाऊँगा नीचे किचन पे। तो तभी राहुल बोलता कि नहीं भाभी। तो तभी श्रेया जब भाभी सुनती है तो तभी श्रेया बोलती कि क्या बोला तुमने राहुल अभी मुझे? तो तभी राहुल बोलता हाँ ना भाभी, आप तो मेरी भाभी हुई ना। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, तो क्या हुआ बोलो। तो तभी राहुल बोलते कि वो आप बुलाने के लिए जा रहे हो ना रवि को, तो आप उसको बुला के आप चला जाना, ठीक है, किचन पे, और उसको बोलना कि इधर रूम पे थोड़ा आने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो आप थोड़ा उसको बुला देना इधर पे, ठीक है। मैं उससे बात करके ही मैं उसको बोलूँगा कि किचन पे वो चला जाने के लिए, ठीक है, वो किचन पे चला जाएगा। आप थोड़ा उसको पहले इधर पे भेज देना ना। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं बोल दूँगा। तो तभी राहुल बोलते ठीक है भाभी। तो तभी श्रेया बोलती ठीक है। तो श्रेया रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे राहुल बेड पे बैठ जाता है और रवि का इंतज़ार करने लगता है। उधर पे श्रेया सीधा चली जाती है उस रूम पे, और उस रूम के अंदर जब वो घुसती है तो वो देखती है कि रानी और रवि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो तभी श्रेया इन दोनों के पास आती है और आके बोलती कि अरे रवि, चल, हम दोनों को जाना पड़ेगा किचन पे, आंटी बुलाने के लिए आए थे, बोल रहे थे कि किचन पे जाना पड़ेगा और कुछ बनाना पड़ेगा हम दोनों को खाना। तो तभी रवि बोलते कि ठीक है दी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए, क्या हुआ है पता है? तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हुआ है? तो तभी रवि सब कुछ बता देता है अपने दी को, रानी के बारे में और विकास के बारे में, इन दोनों की बातें सब कुछ बता देता है। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या बात है रानी, क्या बात है, बहुत तो बोल रही थी मैं उससे प्यार करूँगी, मैं उससे कभी भी नहीं प्यार कर सकती, ये वो, और अब हाँ, अब डायरेक्ट शादी, क्या बात है रानी। तो तभी रानी मुस्कुराने लगती है। तो तभी श्रेया को याद आ जाता है कि उन दोनों को जाना पड़ेगा किचन पे। तो तभी श्रेया बोलती अरे ठीक है, अब चल रवि जल्दी चल, जाना है ना हम दोनों को किचन में। तो तभी रवि बोलता हाँ ठीक है दी चलो। तो तभी श्रेया बोलती कि वो मैं तो भूल ही गई एक और बात। तो तभी रवि बोलता क्या? तो तभी श्रेया बोलती कि वो दरअसल राहुल तुझे बुला रहा था कमरे पे, उसे कुछ ज़रूरी बात करना है तुझसे। मैं जा रही हूँ किचन में, तू आ जाना राहुल से मिलके उसके बाद, ठीक है। तू पहले देख जा, राहुल तुझसे कुछ बात करना चाहता है। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं दीदी, नहीं मैं नहीं जानने वाला, अभी नहीं जाऊँगा, बाद में सुन लूँगा, मैं उसकी बातें बाद में सुन लूँगा। आप चलिए मेरे साथ, हम दोनों किचन पे ही जाते हैं। तो तभी श्रेया बोलती क्यों? अरे राहुल तुझे बुला रहा था ना। तो तभी रवि बोलते नहीं मैं दी बाद में बात कर लूँगा, बाद में उनकी बातें सुन लूँगा, आप छोड़िए ना उनकी बातें, मैं बाद में सुन लूँगा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए किचन में जाते हैं हम दोनों। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है तो चल किचन पे जाते हैं। तो तभी रवि बोलता है रानी को रानी तू मेरा एक काम कर देना, तू जाके मेरे ये कपड़े ले जाके मेरे रूम पे जाके रख देना, ठीक है। तो तभी रानी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो रवि अपने दी से बोलता कि हाँ दी तो चलिए
तो सिया और रवि ये दोनों नीचे हॉल की तरफ चले आते हैं और नीचे हॉल की तरफ जाके ये दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं और किचन के अंदर घुसते हैं तो देखते कि विकास की मम्मी है किचन पे। तो विकास की मम्मी सिया और रवि को जब देखते हैं तो बोलते कि अरे बेटा तुम दोनों आ गए, तो तुम दोनों आज खाना बनाओगे, ठीक है। तो तभी सिया बोलती कि क्या बनाना पड़ेगा आंटी। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अरे कुछ भी बनाओ तुम दोनों, लेकिन बनाओ खाना। तो तभी सिया बोलती कि ठीक है आंटी। तो तभी विकास की मम्मी बोलती ठीक है बेटा, तो तुम दोनों बनाओ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, तो तुम दोनों खाना बनाओ। तो तभी सिया और रवि बोलते ठीक है आंटी। तो विकास की मम्मी निकल जाती है रूम से बाहर और इधर पे सिया और रवि ये दोनों खाना बनाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी रवि के सारे कपड़े लेती है और लेके सीधा राहुल के रूम की तरफ चली जाती है और राहुल के रूम की तरफ जाके वो राहुल के रूम के अंदर घुसती है सारे कपड़े लेके, और सारे कपड़े लेके वो सीधा बेड पे रख देती है। और राहुल बेड पे बैठा होता है तो राहुल जब रानी को देखते हैं तो बोलते कि अरे रानी तुम यहाँ पे तुम ये कपड़े लेके आई, रवि नहीं आया, वो कहाँ पर है। तो तभी रानी बोलती कि वो तो किचन पे चले गए श्रेयादी के साथ खाना बनाने के लिए। तो तभी राहुल बोलते क्या श्रेयादी ने नहीं बताया था रवि को कि मैंने उसको बुलाया है इधर पे, कुछ बात करना है मुझे उससे। तो तभी रानी बोलती कि हाँ बताया था रवि भैया को श्रेयादी, लेकिन रवि भैया बोले कि वो आपकी बातें बाद में सुनेंगे। ये बोल के श्रेयादी को फिर श्रेयादी के साथ वो चले गए किचन पे। तो तभी राहुल बोलते क्या मेरी बातें वो बाद में सुनेंगे, मैंने उनको इधर में बुलाया था मैंने। तो तभी रानी बोलती कि वो तो चले गए ना किचन पे, क्यों, क्या बहुत ज़रूरी बातें करनी है क्या जीजू। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ बहुत ज़रूरी बातें करना था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बोल दूँगा। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है जीजू, तो मैं जा रही हूँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ठीक है। तो रानी रूम से बाहर निकल जाती है और वो रूम से बाहर निकल के सीधा किचन की तरफ चली जाती है। और इधर पे राहुल रूम से बाहर निकल जाता है, रूम से बाहर निकल के वो सीधा विकास के रूम की तरफ चला जाता है। और विकास के रूम की तरफ जाके वो देखता है कि श्रुति और विकास ये दोनों बैठे हुए हैं बेड पे और बातें कर रहे हैं। तो तभी राहुल आ जाता है और आके सीधा बेड पे बैठ जाता है और बोलते बोलो क्या बात है, क्या बात कर रहे हो आप दोनों। तो तभी विकास जब राहुल को देखता है तो विकास बोलता है अरे भाई मैंने बता दिया यार। तो तभी राहुल बोलते क्या बता दिया। तो तभी विकास बोलता हाँ बता दिया। तो तभी विकास सब कुछ बता देता है राहुल को। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे क्या बात है, एकदम शादी। तो तभी विकास बोलता है हाँ। तो तभी विकास बोलता है ठीक है, तो मैं कब से बैठा हूँ इधर पे श्रुति के साथ बातें किया ही जा रहा हूँ, मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, मैं नींद से उठ के उसके साथ ये मुझे बुलाने के लिए आई थी और सुनने के लिए कि मैंने क्या बताया, रानी को बताया कि नहीं। तो मैंने इसके साथ बातें करते करते मैं फ्रेश होना ही भूल गई, बात करते करते। ठीक है तो तुम दोनों बातें करो, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है जाओ आप विकास भैया। तो विकास भैया बोलते हैं कि ठीक है। तो विकास चला जाता है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए और इधर पे श्रुति और राहुल ये दोनों बेड पे बैठे हुए थे। तो तभी राहुल श्रुति को बोलती कि क्या बात है दी, तो क्या हुआ कल रात को। तो तभी श्रुति बोलती कि एक थप्पड़ खा जाएगा राहुल, कैसी बातें बोल रहा है, मैं तेरी दी हूँ, कैसी बातें बोल रहा है तू, मुझे सोच समझ के बातें बोला कर। तो तभी राहुल सॉरी दी, सॉरी, मतलब मैं ये सोच रहा था कि आप मतलब श्रेया दी से डरे नहीं कल क्या। तो तभी श्रुति बोलती कि क्यों, मैं क्यों डरूंगी श्रेया से। तो तभी राहुल बोलते आप डरे नहीं कल, आप रूम पे जाते वक्त एक बार भी नहीं डरे। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं
नहीं डरी। क्यों डरूंगी, क्यों, किस लिए डरूं मैं? तो तभी राहुल बोलता है, वाह दी, आपका डर भाग गया। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ मैं नहीं डरती अभी। तो तभी राहुल बोलता है, वाह दी, क्या बात है। तो तभी ये दोनों ऐसे इधर वैसे बातें करते रहते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी किचन के अंदर जाके वो देखती है कि श्रेया और रवि ये दोनों खाना बना रहे। तो तभी रानी रवि के पास आते हैं और आके बोलते कि रवि भैया, पता है जीजू बहुत गुस्सा हो गए थे आपके ऊपर, गुस्सा कर रहे थे कि आप रूम पे क्यों नहीं आए, उनको बहुत ज़रूरी बातें करना था आपसे। मैं जब पूछी कि बहुत ही ज़रूरी बातें करना था क्या, तो तभी जीजू बोले हाँ बहुत ही ज़रूरी बातें करना था। फिर वो मुझे बोले कि ठीक है मैं बाद में बोल दूँगा, आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें करना चाहते थे जीजू। मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी बातें था वो आपसे जो करना चाहते थे। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया वो कौन से ज़रूरी बातें करना चाहते थे। तू छोड़ ना, उनकी बातें छोड़, और मैं अभी खाना बना रही हूँ, और छोड़ अभी उनकी बातें मत बोल मुझे। तो तभी श्रेया बोलती है रवि को कि रवि, तेरे और राहुल के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो तभी रवि बोलते कि नहीं तो, झगड़ा क्यों होगा? तो तभी श्रेया बोलती कि तो तू ऐसे करके क्यों बोल रहा है? तो तभी रवि बोलते कि मैं कैसे करके बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला हूँ? छोड़िए ना आप भी ना, क्या मुझे उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा, हम दोनों का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। आप छोड़िए ना, क्या उसके बारे में बातें किए जा रहे। चले ना दीदी, खाना बनाते ना, छोड़िए ना। और रानी तू भी छोड़, जीजू के बारे में बातें बोलना बंद कर, और खाना बना रहे ना दी, आप चलिए खाना बनाते हैं, आप उनके बारे में मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप खाना बनाइए। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो रानी बोलती है रवि को कि रवि भैया, आप ऐसे करके क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है आपको, क्या हो गया है? तो तभी रवि बोलते कुछ भी नहीं हुआ है। अरे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो ना खाना बनाते दी, खाना बनाते हैं ना। और रानी तू देख, हम दोनों खाना बना रहे, तू देख चुपचाप खड़े होके, ठीक है? तो तभी रानी बोलती हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो श्रेया और रवि ये दोनों खाना बना रहे थे और रानी खड़े होके उधर पे देख रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।